बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद सादिक और मैं सीएसएस क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों के लिए अगेन एक एडिटोरियल सीरीज़ की एक वीडियो लेके आए हैं और जिसमें हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। आज के एडिटोरियल में बेसिकली हमारे पास 7 आर्टिकल्स जो थे वो आए। अब इनमें से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको हर एक का दे दूंगा और फिर हम नेक्स्ट अपने जो मेन आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास आर्टिकल है बेसिकली वेलकम टर्न अराउंड। ठीक है, वेलकम टर्न अराउंड में बेसिकली जो बात की गई कि हमारे पास कोविड-19 की वजह से 5-6 माह हो गए हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, और सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं। और अब क्योंकि जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में भी और डॉन का अगर आप न्यूज़पेपर लें तो सबसे ऊपर हेडलाइंस में यही चीज़ शो कराई जा रही है कि हमारे पास कोविड के केसेस काफ़ी डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब जिस तरह आज जो था न्यूज़ में जो था ये चीज़ भी बताई गई कि जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी रिज्यूम की जाएंगी और जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो सारे खोले जाएंगे और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो अच्छे प्रॉपर एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा अगेन। तो इस चीज़ की बात की गई और इस तरीके से जो था अब ये बात जो था गर्दिश कर रही थी कि हमारे पास ये जो हालात हैं वो वापस बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी अगेन वही चीज़ जो ऊपर हमने बात की कि हमारे पास लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो बंद हो चुकी थी और जो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी लॉस और एक टफ सिचुएशन की तरफ जो था वो जा रहा था। अब क्योंकि कोविड केसेस जो है हमारे पास कम हो रहे हैं तो अब क्या है कि हमारे पास एक किक स्टार्ट ऐसा जो हो रहा है, इकॉनमी किक स्टार्ट हो रही है और यही जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास आने वाले कुछ मंथ में हमारे पास इकॉनमी वापस स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसी चीज़ की जो थी इसमें बात की गई, बेसिकली इसमें ये जो बात की गई है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है हमारे पास और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसकी तरफ जो है वो एक काफ़ी रुझान है कि डेवलपमेंट की तरफ हमारा ये काम स्टार्ट हो चुका है। तो इसी चीज़ को बेसिकली डिस्कस किया गया, इसलिए ये दोनों जो हैं हमारे पास इस सीएसएस के सिलेबस से इतने रिलेट नहीं करते। देन हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ इंसिक्योरिटी। इसके अंदर बेसिकली जमात इस्लामी का जो था वो थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया कि जो इन्होंने कश्मीर से के लिए कश्मीरियों के लिए एक रैली निकाली थी, उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, ग्रेनेड फेंका गया था और 40 के आसपास जो था वो लोग इंजर्ड हुए थे और उनमें से एक जो था हमारे पास वो जाँ बाक हो गया। अब जो था ये भी जो है हमारे पास इस सीएसएस के सिलेबस से या इसकी आउटलाइन से जो है वो रिलेट नहीं करता, तो इसको भी हम जो है वो नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है हमारे पास बियॉन्ड द कंटेंट, जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ये बात की गई कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल करिकुलम पॉलिसी जो आ रही है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर डिबेट की गई है। इसको नेक्स्ट हम आगे जब चलेंगे तो इसको फर्दर डिटेल में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बात की गई। देन है हमारे पास टुडे 30 ईयर्स अगो। बेसिकली इसमें जो था बेनजीर भुट्टो का जो ड्यूरेशन था उसके से रिलेटेड कुछ बात की गई थी, तो ये भी हमें रिलेट नहीं करता। लेकिन अगर आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो वो पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। देन है हमारे पास ट्रू फ्रेंडशिप, क्योंकि आज जो था वो जुम्मा था और ये एक इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल है और इसमें बेसिकली ट्रू फ्रेंड जो है वो कैसा होना चाहिए, इसको जो था सपोर्ट करने के लिए इसमें कुछ हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री की और कुरान और सुन्नत के लिहाज से कुछ एग्जांपल्स दी गई थी। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिसेंट हमारे पास न्यूज़ में भी जो था ये हिट है टॉपिक, मैप्स एंड बॉर्डर्स। अभी रिसेंटली कल के हमने आर्टिकल में न्यू मैप पढ़ा था, तो आज इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसको हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास ये जो न्यू मैप बनाया गया इसका बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कि ये न्यू पॉलिटिकल मैप्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज जो लॉन्च करती हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये था कुछ छोटा सा ब्रीफ इन सभी आर्टिकल्स का। नाउ मूव ऑन टू मेन आर्टिकल विच इज़ बियॉन्ड द कंटेंट। तो ये था आपका आर्टिकल, ये बेसिकली फैसल बारी ने लिखा था और इसमें जो था इन्होंने डिबेट ये की गई कि हमारे पास जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, ये जो पॉलिसी जो लॉन्च की गई है कि हमारे पास थ्रू आउट द पाकिस्तान एक ही हमारे पास सिलेबस होगा, तो उसको इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया है।
अब देखते हैं कि इन्होंने इसके अंदर क्या क्या बात की गई। अब बियॉन्ड द कंटेंट, जिस तरह अभी 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 मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया है, दे फोकस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ करिकुलम। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई कि जो हमारे पास जो करिकुलम होगा, जो बुक्स होंगी, जो उसका कंटेंट होगा, वो हर क्लास के लिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर ग्रेड के लिए वो सेम होगा। और इस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट कि एक चाइल्ड को, एक स्पेसिफिक ग्रेड के बच्चे को जो है वो क्या जो है पता होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पता होना चाहिए, तो ये हम इसमें हम डिसाइड करेंगे। अब क्या था कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, एसएनसी है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि हम जो क्लास डिस्टिंक्शन है कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स का जो है वो सिलेबस और है, हाई जो एलीट क्लासेस जो हमारे पास हैं उनके स्कूल्स में सिलेबस डिफरेंट है, गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस डिफरेंट है, और मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस डिफरेंट जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो इस चीज़ को, इस डिस्टिंक्शन को जो था वो या तो कम कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए, या टोटली रिमूव कर दिया जाए पाकिस्तान में से। और इसमें जो बेसिक आपका फोकस जो होगा वो होगा मदरसा गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास इस सिंगल नेशनल करिकुलम का जो एम था। सही है। अब इसके अंदर बात क्या की गई कि जो इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया एसएनसी को, तो वो ये किया गया कि हमारे पास एसएनसी क्या सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ही है? ठीक है। क्या ये उन बच्चों के लिए नहीं जो कि हमारे पास 20 मिलियन के जो है वो स्ट्रेंथ में है, जो कि 5 साल से 16 साल के जिनकी एज है, क्या ये उनके लिए नहीं होगा करिकुलम जो कि स्कूल से बाहर हैं? ठीक है, या जो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। फिर बात की ये की गई कि क्या ये जो करिकुलम उन बच्चों को भी सपोर्ट करेगा जो कि डिसेबल हैं और जिनकी किसी भी कंट्री में जो हमारे पास रेशियो होगी वो 10 to 12% है। ठीक है, क्या ये उनके लिए भी बनाया जाएगा जो हमारे पास एसएनसी है? अब ये यहाँ पे तो हो गया कि इन दो हमने कैटेगरीज को यहाँ पे टारगेट किया। सेकंड ये बात की गई कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो पॉलिसी है, क्या इसको हम मिनिमम स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं कह सकते थे क्या? कि हम यहाँ पे ये सेट कर दें कि हमारे पास ये एक मिनिमम लिमिट है। अब ये सभी के सभी बच्चों के लिए जो था मिनिमम सिलेबस जो था रिक्वायर्ड था, ये कर दिया जाए, और जो स्कूल जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करवा सकते हैं वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ले आए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात की गई कि जो सिंगल नेशनल जो हमारे पास करिकुलम है, अब इसके अगर हम चेंज करते हैं मिनिमम जो हमारे पास स्टैंडर्ड था उसके अंदर, तो अब इसे क्या इश्यूज आएंगे, या एसएनसी की वजह से क्या इश्यूज आएंगे? तो सबसे पहले क्या है कि जो इश्यूज क्रिएट होंगे उसके पीछे कॉजेज क्या हैं? हाउस होल्ड इनकम, के जो बच्चा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, उसके फैमिली में जो उसके इकोनॉमिक जो है सिचुएशन वो किस तरह की है। ठीक है, उनकी इनकम क्योंकि कईयों की ज़्यादा होती है, कईयों की बहुत कम होती है। फिर होम इन्वायरमेंट उनका जो इन्वायरमेंट है घर का वो कैसा है। फिर स्कूल के इन्वायरमेंट की बात की गई कि वो जो कुछ का अच्छा होता है, कुछ का जो है वो एवरेज है, और कुछ का बिलो एवरेज है। फिर देन है क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर टीचिंग स्टाइल। देन हमारे पास आ जाते हैं बुक्स, एंड लास्टली के असेस किस तरह से जो है वो करते हैं ये स्कूल्स और टीचर्स। तो ये हर स्कूल और हर कैटेगरी के स्कूल में जो है ये डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेंगी अगर हम बात करते हैं उसकी एसेंसी की। देन अब जो हमारे पास स्टेट है, जो कंट्री है, जो सेंटर है, उसका एक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ये भी होता है कि वो चेंज करवा सकती है किसी भी चीज़ को, अगर उसको आप रिलीजन के थ्रू के मोटिव के थ्रू चेंज करवाना चाहें, या नेशनलिज्म का उसके ऊपर जो है आप टैग लगा के चेंज करा सकते हैं। बाकी सभी जितने भी आपके पास नैरेटिव्स हैं उनको आप सप्रेस कर सकते हैं। अब बाकी जो जितने भी जो हमारे पास नैरेटिव्स हैं उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं आइडियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड जेंडर बेस्ड पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इसकी बेस पे अगर आप करिकुलम को जो है देखते हैं कि ये इनको सूट करेगा कि नहीं करेगा, आप ऊपर दो मेंशन जो है रिलीजन और नेशनलिज्म की बेस पे इनको सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाता। तो ये ओवरऑल सारी डिबेट थी इस पूरे आर्टिकल में जो की गई। अब है हमारे पास वोकेबलरी सेक्शन। इसमें जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे उनको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्टली जो हमारे पास है वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड आया इसमें था वो परपोर्टेडली। परपोर्टेडली का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो आप गलत क्लेम कर रहे हो, जो आपकी नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको क्लेम कर रहे हो। तो इसका आपके पास क्या मीनिंग, सिनोनिम आ गया या मीनिंग आ गया? क्लेम फॉल्सली। देन है अपलॉड। अपलॉड किसी चीज़ को चीयर करना, किसी को प्रेज करना, तारीफ करना। तो इनके सिनोनिम्स में आ गया आपके पास चीयर एंड प्रेज।
देन है हमारे पास सिमेंटिक। सिमेंटिक का मीनिंग ये है कि आप कोई भी बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो, कोई ना कोई लॉजिक हो, तो ऐसी जो बात होगी उसको आप क्या कहेंगे, सिमेंटिक कहेंगे, और ये इसका सिनोनिम क्या आ गया, लॉजिक और रीजनिंग। देन है हमारे पास काउंटर इनिशिएटिव। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या है कि कंट्रेरी टू इंट्यूशंस, ठीक है। कंट्रेरी टू इंट्यूशन का मीनिंग फिर आप लोग पूछेंगे कि ये क्या है, कि इंट्यूशन का मीनिंग है कि आप बगैर सोचे समझे कोई बात करते हैं, जबकि काउंटर इंट्यूटिव में क्या आ जाएगा कि आप ऐसी चीज़ जो कि आप सोच समझ के डिस्क्राइब करें, तो वो क्या होगा आपके पास, काउंटर इंट्यूटिव। देन है हमारे पास नैरेटिव। नैरेटिव का मीनिंग क्या है हमारे पास, क्या आप बात करते हैं कि इसका नैरेटिव क्या था, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे कहानी क्या थी। सो इसी तरह इसके सिनोनिम क्या हो गए, स्टोरी और टेल। देन हमारे पास आ जाता है फोर्ज्ड। फोर्ज्ड बेसिकली मतलब आपके पास ये वर्ड यूज किया जाता है मेटलर्जी में, कि आप किसी चीज़ को चेंज करते हैं गलत तरीके से। तो इसका यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बना, सिनोनिम बना, फ्रॉडलेंट और फेक। तो ये थे इस आर्टिकल के डिफिकल्ट वर्ड्स। नाउ वी मूव ऑन टू मैप्स एंड बॉर्डर्स। ये जो हमारे पास ओपिनियन है, ये आसिम सज्जाद अख्तर ने जो था ये प्रपोज किया ओपिनियन। और इसमें जो बेसिकली बात की गई, जिस तरह मैंने आपको कल के जो था वीडियो में बताया कि हमने एक न्यू पॉलिटिकल मैप जो था वो लॉन्च किया, और जिसमें हमने कश्मीर को उसका पाकिस्तान का पार्ट जो था हमने दिखाया, और भी बाकी जो था हमने सर क्रीक का इशू जो था इसमें डिस्कस किया, और जूनागढ़ नवागढ़ की जो स्टेट्स थी उनको भी पाकिस्तान का पार्ट शो कराया। तो ये जो हम न्यू मैप्स जो हैं वो जनरेट करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो इसी चीज़ को आज हम यहाँ पे देखने लगे हैं इसमें मैप्स एंड बॉर्डर्स के ओपिनियन में। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है कि जो भी हम मैप्स रीड्रॉ करते हैं या न्यू बॉर्डर्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, आउटलाइन करते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली आपके पास मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट का एक के पास पिलर है। अब स्टेट क्राफ्ट क्या है कि आप अपनी कंट्री के जो मैप में मेकिंग है, तो उसको किस तरह से रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आपके पास मॉडर्न डेज में भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब इसकी हिस्ट्री कहाँ से बिलोंग करती है, तो हमारे पास जो अर्ली मॉडर्न यूरोप थे, ठीक है, वो इसी तरीके से जो था वो इमर्ज हुए थे। अब उनके मैप्स किस तरह बनाए गए कि किसी ना किसी किंग के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो उसको जो था जंग होती थी और फतह करते थे, और अपना मैप जो था वो एक्सटेंड कर लेते थे। तो ये सारा जो था जंगों के जरिए जो था ये मैप मेकिंग हुई है हमारी हिस्ट्री में। अब इनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 1871 में जर्मनी ने भी बिल्कुल इसी तरह के ही एक तरीके से जो आज का जो मॉडर्न जो जर्मनी है अपना ये मैप जो था ड्रॉ किया, कि मुख्तलिफ जो था कंट्रीज के साथ इन्होंने जो है वो फाइट्स की, वॉर्स की, और कुछ एरियाज को जो है इन्होंने कंकर किया, और आज का मॉडर्न जर्मनी हमारे सामने है। फिर क्या था कि जहाँ जर्मनी ये इसके ज़रिए वॉर्स के ज़रिए जो था अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करा था, वहीं जो हमारे पास अदर यूरोपियन पावर्स थी, जिनमें फ्रेंच, जर्मन्स, बेल्जियंस, इंग्लिश, इटालियन, पोर्टुगीज एंड और जो बाकी यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स थे, वो एक और किस्म की जो था हमारे पास पॉलिटिक्स के थ्रू अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहे थे। अब वो क्या था कि हमारे पास बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है 1895 में, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो अफ्रीका का मैप है, उसमें जो अनडिस्कवर्ड एरियाज थे उनके ऊपर जो था इन्होंने उसको आपस में डिवाइड कर लिया, कि ये जो पार्ट है आपका है, जर्मन्स का है, ये बेल्जियम का है, ये इंग्लिश का है, और इस तरह सोन बाकी कंट्रीज का ये होगा पार्ट। वो वहां पे जाके वहाँ के नेटिव से जो था वो वॉर करते और उसको कंकर कर लेते और अपनी कॉलोनी बना लेते। अब क्या था कि ये जो हमारे पास कॉलोनियल जो एरा था, कि जहाँ पे ये अफ्रीका में कंक्वेस्ट कर रहे थे, वहीं इंडिया में भी जो था हमारे पास इसके इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो देखते हैं। तो अब क्या था कि ये जो हमारे पास मैप मेकिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की सबसे पहले, उसमें हमारे पास साइरिल रेडक्लिफ ने बेसिकली बाउंड्रीज जो थी वो डिफाइन की थी पाकिस्तान और इंडिया की। अब हुआ क्या कि जो साइरिल रेडक्लिफ है, इसने जो बाउंड्रीज जो ड्रॉ की पाकिस्तान की, उससे क्या था कि हमारे पास कश्मीरीज को जो था डिवाइड कर दिया, जिस तरह के आजकल हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के अंदर है। तो इस तरह हमारे पास कश्मीर तीन चार पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया, और इस वक्त इन चारों पार्ट्स के ऊपर तीन डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो रूल कर रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देन है हमारे पास पख्तून्स, ठीक है।
वो जो है हमारे पास पख्तून जो है वो भी डिवाइडेड हैं ड्यूरन लाइन के थ्रू, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है वो ड्यूरन लाइन जो है हमारे पास बॉर्डर ये डिवाइड करता है, इस तरह ये पख्तून्स भी यहाँ पे डिवाइडेड हो गए। अब क्या बात की गई कि ये तो था पाकिस्तान के अंदर हाल। अब इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में मोदी जैसे जो हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं, जो जो एक्टर्स हैं वहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर को बाकी जितने भी हमारे पास फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं या फॉरेन इन्वेडर्स थे, लाइक हम जिसको ये इंडियन जिनको इन्वेडर्स कहते हैं, महमूद गजनवी और इसी तरह ही, तो इनको ये फॉरेन इन्वेडर्स जो थे वो कंसिडर करते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस से इसको पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके नतीजे में टारगेट कौन लोग हो रहे हैं? उनके नतीजे में जो टारगेट हो रहे हैं वो है हमारे पास मुस्लिम्स, दलित्स और आदिवासी जो पॉपुलेशन है, इनको ये बहुत ज़्यादा जो है वो टारगेट कर रहे हैं ताकि ये इंडियन सोसाइटी को इन सब से फ्री कर सकें। अब बात यह है कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ चलती है, ठीक है कि या तो आप एथनिक बेस पे उस ग्रुप को जो है वो रिमूव कर दें, या फिर रिलीजियस बेस पे जो है वो रिमूव कर लें, और इस तरीके से आप अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था वो सारा आपका एनालिसिस इस आर्टिकल का। अब आ जाता है हमारे पास वोकेबलरी सेक्शन। वोकेबलरी सेक्शन में जैसे आप लोगों को पता है कि हम हमेशा से जो डिफिकल्ट वर्ड्स लेके आते हैं जो कि उस आर्टिकल के होते हैं, तो आप देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास डिमार्केटेड। डिमार्केटेड का मीन्स है किसी चीज़ को सेपरेट करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास इसके सिनोनिम्स। देन है हमारे पास स्वेथिस। स्वेथिस बेसिकली आप कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा एरिया, उसका जब पार्ट जो अगर आप कर दें तो वो क्या होगा, उसका एक स्वेथ होगा, अ ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ एरिया, ठीक है। फिर है हमारे पास फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का बेसिकली मतलब है एमर्जिंग और अराइजिंग, कि आपके पास कोई ऐसी पावर या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत तेज़ी से एमर्ज कर रही है, उभर के आ रही है, तो उस वक्त आप क्या यूज़ करेंगे? फ्लेजलिंग पावर। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास डिवीविंग अप। डिवीविंग अप का मतलब भी क्या है हमारे पास? डिवाइड, किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, किसी चीज़ को शेयर कर देना दो लोगों के दरमियान, तो ये क्या होगा? उस वक्त वर्ड आपके पास डिवीविंग अप होगा। देन हमारे पास आ जाता है रेकलेस। रेकलेस का मतलब है बेहतियाती करना, ठीक है, और किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ना देना, तो आपके पास यहाँ पे इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा केयरलेस एंड इम्पीटुअस। फिर हमारे पास आ जाता है डिक्टेट्स। डिक्टेट्स का वर्ड अब पीछे आर्टिकल में भी यूज हुआ, तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास डिक्टेट्स जो हैं ये कौन होते हैं। डिक्टेट्स बेसिकली वो इंडिविजुअल पर्सन है जिसका जो बगैर किसी जो पॉपुलर कंसेंट के एक ऑर्डर इशू कर दे और उसके किसी और नेशन के ऊपर या किसी और ग्रुप के ऊपर इम्पोज कर दे, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? डिक्टेट्स। जिनको जिस तरह हम यहाँ पे ब्रिटिश जो हमारे पास आए थे वो तो वो क्या कहलाए? ब्रिटिश डिक्टेट्स। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कैबॉल। कैबॉल का मतलब है एक आपका खुफिया ग्रुप, ठीक है, या खुफिया पार्ट आपका जो पॉपुलेशन का, जो कि छुप के कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कबैल। देन है हमारे पास लर्ज, कि आप कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? उसको लर्ज कहेंगे, मेकिंग एन एब्रप्ट मूवमेंट। देन है हमारे पास सिनिकल। सिनिकल बेसिकली आप ऐसी थॉट को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को कंसिडर करें कि ये सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड हैं और ये किसी और को कुछ समझते नहीं, तो ये क्या है आपके पास? सिनिकल उस वक्त वर्ड यूज होगा। एंड फिर हमारे पास आ जाता है जेनोफोबिक। जेनोफोबिक बेसिकली आपके पास इसका मीनिंग ये है कि आप लोगों को रंग नस्ल की बुनियाद पे जो है वो डिस्क्राइब करें और उसमें कोई ना कोई फ़र्क रखें, तो वो आपके पास इसका सिनोनिम क्या होगा? रेसिस्ट और प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास स्नेक्टिफाई। स्नेक्टिफाई का मीन्स किसी चीज़ को पाक करना या किसी को पाक करार दे देना। तो इसके सिनोनिम्स में आपके पास आ गया प्योरीफाई और टू डिक्लेयर समथिंग होली। सही हो गया। देन है हमारे पास स्टैटिस्ट। स्टैटिस्ट का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा जो कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो है उस पावर को, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो कि आपके पास सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हों और बाकी किसी के पास कोई पावर ना हो, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? स्टैटिस्ट। एंड लास्टली ये हमारे पास जो कुछ वर्ड हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग का मीनिंग ये है कि आप किसी ऐसी फोर्स को जो है वो अपोज कर रहे हैं जो कि इक्वल इन फोर्स हो आपके ही। ठीक हो गया। तो उस वक्त आप क्या बात करते हैं कि दे आर काउंटर वेलिंग देयर सेल्व्स।
देन हमारे पास आ जाता है एबोमिनेशंस। एबोमिनेशंस का बेसिकली मीनिंग क्या है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे एक्शन जो कि किसी के लिए बदमज़गी का या बुराई का सबब बने, तो वो क्या कहलाते हैं? एबोमिनेशंस कहलाते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में हमारे पास क्या आ गए? थिंग्स डेट कॉज डिसगस्ट और डिसग्रेस, ठीक है, या हॉरर। तो ये क्या होंगे? ऐसे एक्शंस या ऐसी थिंग्स क्या कहलाएंगी? एबोमिनेशंस कहलाएंगी, ठीक है। एंड लास्टली इस आर्टिकल का जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड है वो है हमारे पास प्यूटेटिवली। अब प्यूटेटिवली अब आप कब यूज़ करते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉमनली आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, हाँ यार इसने ये बात की, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई उसके ऊपर पीछे लॉजिक या कोई अप्रोच यूज़ नहीं करते और सडनली एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? प्यूटेटिवली। तो ये थे कुछ हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि इस आर्टिकल्स के आए। तो इस तरह जो है हमारे पास ये आज के डॉन के जो न्यूज़पेपर है, जो उसके 7 आर्टिकल्स थे, उनको हमने सॉर्ट आउट किया और उसमें से सिर्फ 2 ही किए जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे। तो अब इजाज़त दें मुझे, और अगर कोई आप लोगों को कोई इशू हो, इसमें कोई चीज़ ना समझ लगी हो, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।